हाय एवरीवन, वेलकम टू वॉफ ट्रेड वंस अगेन। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाईकॉइन के बारे में। हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी रिकवर हो रही है। बीटीसी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $95,000 के आसपास चल रहा है। फियर मार्केट में बिल्कुल खत्म हो चुका है, न्यूट्रल में मार्केट आ चुकी है। यानी कि ये एक ऐसा समय आ चुका है जब ऑल्ट कॉइन्स अभी पंप लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है सभी ऑल्ट कॉइन्स में। और इसी दौरान अगर हम पाई की बात करें तो वो मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली तो ये कि इसको जो सस्पेंड कर दिया गया था, इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी, उसको रिज्यूम कर दिया गया है। किस एक्सचेंज के ऊपर, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ अगर हम बाइनेंस की बात करें तो उसको लेकर भी और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी क्रिप्टो के अपडेट्स मिलने वाली, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हमेशा की तरह बाकी बातें करने से पहले मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। तो आज आप देख सकते हैं ये $90 मिलियन के आसपास चल रहा है, जो 200, 300 मिलियन, 400 मिलियन इस तरीके से भी चल रहा था कुछ समय पहले। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग कम हुई है। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग कम हो रही है। यानी कि जो टोकन्स को अनलॉक किया जा रहा है वो उसी प्राइस पे सेल नहीं किए जा रहे हैं, उनको होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा होल्ड किया जाएगा उतना ही प्राइस स्टेबल रहेगा पाई कॉइन का। तो जो पाई कॉइन की अनलॉकिंग है ये तो रेगुलर चलने ही वाली है। इसके रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें मेननेट माइग्रेशन का बताया हुआ था कि कॉइन्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, माइग्रेशन कैसे कंप्लीट हो रही है। इनिशियल माइग्रेशन अभी ऑलरेडी चल रही है, उसके बाद सेकंड माइग्रेशन शुरू होने वाली है, जिसमें रेफरल बोनस भी आपको दिए जाएंगे। और ऑनगोइंग पीरियोडिक माइग्रेशंस ऐसे रेगुलर बेसिस पर चलती रहेंगी, जो कि मंथली या क्वार्टरली रहने वाली हैं। और यानी कि ये सप्लाई जो एडिशन होने वाला है, सप्लाई का एडिशन मार्केट में ये रहेगा ही रहेगा। यानी कि रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉइन्स ऐड होते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉइन्स जो यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं उनको सेल नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि अभी मार्केट का हम देख पा रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली सेम चल रहा है, जो कि $4.2 बिलियन के आसपास चल रहा है। और इसकी जो पाई की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप 26-27 इसके आसपास ही रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे गिरी है जब मार्केट नीचे गिरी थी। तो मार्केट कवर हो रही है तो डेफिनेटली पाई में भी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि अभी जो प्राइस है 60 सेंट के आसपास ही चल रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई बड़ी रिकवरी नहीं आई है, लेकिन एटलीस्ट ये नीचे ड्रॉप भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पॉजिटिव अपडेट जो है वह है कि पाई नेटवर्क की अभी ट्रेडिंग वापस चालू हो चुकी है बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि बिटमार्ट एक्सचेंज ने जो इसकी ट्रेडिंग थी वो टोटली सस्पेंड कर दी थी पहले। इसका रीज़न वही था कि जो पाई नेटवर्क के द्वारा KYBs को स्लो किया जा रहा है या फिर अप्रूव नहीं किया जा रहा है। तो अप्रूवल तो शायद जल्दी मिल ही जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई नेटवर्क की टीम ने खुद ने ही बहुत बड़ी वॉल्यूम बाय करी है पाई कॉइन्स की, ताकि सेलिंग प्रेशर कम हो पाए। तो यहाँ पे लगभग 48 मिलियन कॉइन्स को बाय किया गया है इन अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, जिससे क्या कि डिमांड बढ़ी रहेगी, सप्लाई थोड़ी कम रहेगी, या फिर सम हाउ बैलेंस होगा, जिससे क्या कि प्राइस नीचे ड्रॉप नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो KYB अप्रूवल्स नहीं हो रहे थे, अभी KYB अप्रूवल होने शुरू हो चुके हैं। और डैप्स को अभी लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है, डैप्स को अप्रूव करना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है फ्रूटीपाई, इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ऐसे ही और भी ज़्यादा जो डैप्स हैं उनको अप्रूव किया जाएगा और वो वर्किंग में आ जाएंगी पाई नेटवर्क के ऊपर। यही कारण है कि पाई को अभी $1 ही नहीं बल्कि $5 तक भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द $5 तक भी जा सकता है। अब एक और बड़ी बात है, STX एक्सचेंज के ऊपर पाई अभी तक लिस्ट नहीं हुआ था, बाइनेंस के ऊपर नहीं हुआ था। STX ने पुराना जो फेक पाई था उसको तो लिस्ट किया था, लेकिन इसको लिस्ट नहीं किया है। अभी इन्होंने एक फोटो डाली थी जो कि लगभग 10 दिन पहले डाली थी, जिसमें पाई नेटवर्क को समहाउ फ्लॉन्ट किया गया था। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि पाई को भी दिखाया गया है। इससे एक हिंट मिल रहा है कि बहुत ही जल्द पाई नेटवर्क का कॉइन, पाई कॉइन भी बहुत जल्द लिस्ट होगा STX एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम बाइनेंस की बात करते हैं तो बाइनेंस भी बड़े लेवल पे एक्सचेंज है, सिमिलरली STX भी उतनी ही बड़ी एक्सचेंज है। यानी कि ऑप्टिमिज्म तो मार्केट में अभी वापस आ ही चुका है कि इस कॉइन को लिस्ट किया जाएगा। अभी हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग ना होने का कारण आपको वही बता रहा था कि इनकी सप्लाई मैनेज नहीं हो रही है, या फिर सप्लाई क्लियर नहीं है कि कितनी सप्लाई है। और दूसरी बात यह है कि सप्लाई इन्होंने खुद भी बाय करी है, या फिर समहाउ ऐड तो हो ही रही है, उसको रिड्यूस भी किया जा रहा है। तो मैनिपुलेशन की वजह से इसको लिस्ट नहीं किया जा रहा था बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनेंस के ऊपर या फिर कॉइनबेस जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन STX के ऊपर लिस्टिंग होगी तो इससे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग भी हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर पाएंगे। पहले आपको बताया था कि वोट टू लिस्ट ऑप्शन था बाइनेंस के ऊपर, अभी इन्होंने और भी लिस्टिंग प्रोसेस में ऑप्शन ऐड किए, जिसमें अल्फा, फीचर्स एंड स्पॉट लिस्टिंग ऐड किए हैं। सभी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे यूजर एडॉप्शन और टोकनॉमिक्स के बेसिस पर टेक्निकल सिक्योरिटी देखी जाएगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी जाएगी, और इन सभी पैरामीटर्स को एनालाइज करते हुए ही इसके ऊपर लिस्टिंग करी जाएगी।
एक जो पॉसिबिलिटी बन रही है बाइनेंस के ऊपर क्यों लिस्ट होगा, वह है बाइनेंस का अल्फा, जिसमें क्या है कि प्रोजेक्ट को पहले ही लिस्ट किया जा सकता है, जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, जिसका एक बड़ा यूजर बेस हो, रियल वर्ल्ड यूज हो और साउंड बिजनेस मॉडल हो। अगर ये सब कुछ है जो कि पाई कॉइन में पहले ही है, पाई नेटवर्क में पहले ही है, तो इसमें लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी जो चीज़ें वो तो डेफिनेटली चेक करी जाती है, जैसे कि बैकग्राउंड कंप्लायंस इशू, सैंक्शंस, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और ट्रेडिंग वॉल्यूम हेल्दी दिखाना है, एक स्टेबल प्राइस मूवमेंट दिखानी है, जो कि हम देख पा रहे हैं पाइकॉन में ऑलरेडी। बाइनेंस के यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा लिक्विडिटी, मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद ही फ्यूचर या फिर स्पॉट में लिस्टिंग करते हैं। तो ये जो बाइनेंस अल्फा है, यही एक ऐसी चीज़ बन रही है जिससे पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाइनेंस के ऊपर पाइकॉइन को लिस्ट किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ वोटिंग की बात करें तो वोटिंग पहले हो चुकी है, आपको पता है। वोटिंग में सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए हैं। और अगर अब बिटमार्ट देखते हैं तो बिटमार्ट ने तो लिस्ट कर ही दी है, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग थी वो सस्पेंड हुई थी, उसकी ट्रेडिंग को भी वापस चालू कर दिया है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है कि क्यों पाइकॉइन अभी वापस $1 क्रॉस करने वाले हैं। कुछ और पॉजिटिव अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल अडॉप्शन हो रहा है पाई का। इको फ्रेंडली एंड सिक्योर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ये ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं या फिर हो ही चुका है, जिसको यूज़ भी किया जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी फॉलो कर रहा है, जिसमें KYC भी हो रहा है, KYB भी हो रहा है और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी लो गैस फी पे। सिक्योरिटी फीचर्स इसके प्रॉपर हैं, जिसमें आपने देखा कि 24 वर्ड का पास फ्रेज यूज़ किया जा रहा था, जो कि जनरली छोटा होता है, लेकिन इसमें और भी बड़ा यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स ही पाई नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं और इसका कॉइन जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बन जाता है। तो अप्रैल महीना ऑलमोस्ट एंड होने को आ चुका है, 1-2 दिन ही बाकी हैं। मई महीने में हम देख पाएंगे कि पाई कॉइन डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट हमें दे सकता है, क्योंकि जो अनलॉकिंग इवेंट है ये बहुत जल्द खत्म होगा, जिसमें 212 मिलियन पाई कॉइन्स मार्केट की सप्लाई में रिलीज किए गए थे, जिसकी वजह से लगातार सेलिंग चल रही थी। लेकिन अभी सेलिंग भी रुकी है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी पता है कि अगर अभी वो सेल नहीं करते हैं तो उनको एक बड़े प्राइस पे सेल करने का मौका मिल सकता है। सारी अपडेट्स प्रूव करती हैं कि जो पाई कॉइन है अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ जो हम लेटेस्ट अपडेट देख पा रहे हैं वो है कि पाई कॉइन अपने पायनियर्स दिखा रहे हैं, जिसमें क्या है कि जो कमर्शियल बिजनेसेस हैं, जो मर्केंडाइज हैं, तो वो पाई को कैसे यूज़ कर रहे हैं। पाई फेस्ट में उन्होंने इसको यूज़ किया। अभी क्या है कि इसके जो पाई की डोमेन्स हैं उनको भी यूज़ किया जा रहा है। पाई की डोमेन्स के बेसिस पे बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि पाई नेटवर्क के ऊपर ही लिस्ट हो रहे हैं, और डैप्स जो हैं वो भी बिल्ड हो रहे हैं। तो ये सारे रीजंस ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से पाई कॉइन $1 तो ईजिली जाएगा। और जो लिस्टिंग नेक्स्ट आ सकती है, जो कि HTX के ऊपर आ सकती है, जैसे कि इन्होंने हिंट दिया था इस फोटो में, उससे हमें और भी ज़्यादा अप्रूवल मिलता है कि HTX के ऊपर कॉइन लिस्ट होगा और हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कॉइन क्या अभी माइग्रेट हो चुके हैं, नहीं हुए, या फिर अभी भी उसी वॉलेट में अटके हुए हैं, मेनट पर नहीं आए। एक बार ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।